Hello, ninth grade students. Welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology teacher, और हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज, आपका चैप्टर नंबर 6। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। ओके, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए, हमने और क्या पढ़ा? हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, ब्लड पढ़ लिया, बोन, लिगामेंट, टेंडेंस और जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ थे हमने वो पढ़ लिए। अब बात आती है मस्कुलर टिश्यूज़ की। अभी मस्कुलर टिश्यूज़ से समझ में आ रहा है कि मसल से रिलेटेड है ना। मसल्स क्या फंक्शन करती है? मसल्स फंक्शन करती हैं, अगर हम हैंड की मसल्स की बात करें तो क्या हम हाथों को मूव कर सकते हैं, है ना। तो मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि हम अपनी हैंड्स को मूव कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, ये सब का मसल्स का काम होता है। इसके कारण ही हम मूवमेंट दिखाते हैं। ओके, बट कुछ मसल्स होती हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होते, इनवॉलेंट्री होती हैं वो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। क्या होता है मस्कुलर टिश्यू? इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। अब इनके पास जो होते हैं सेल्स कैसे इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। ओके, जो सेल्स होती है इनकी, उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो टिश्यूज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो कौन करवाता है? टिश्यूज। Okay, contains special type of protein called contractile protein which causes movement of muscles by contraction and relaxation। अब ये जो movement हो रहा है हमारी बॉडी में वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होता है? सार्कोमियर। कौन सा होता है? सार्कोमियर। और सार्कोमियर में भी कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो ये क्या है? हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये किस में हेल्प कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में ये हेल्प कर रहा है। ओके, जिसके कारण क्या होता है? मूवमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, कितने अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यूज हमारी बॉडी में मिलते हैं, एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है स्ट्रिएटेड मसल्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है स्ट्रिएटेड? स्ट्रिएशन हमने पढ़ा है कि जो चीज़ लेयर्स में हो उनको हम स्ट्रिएशन का नाम देते हैं, है ना। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रिएटेड मतलब क्या है? कुछ चीज़ जो है वो लेयर्स में, सेल्स जो है वो लेयर्स में है ना। बट क्या है इसमें? और हम देखते हैं द मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स विच मूव और स्टॉप एज पर आवर विल आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। ओके, पहले तो ये बता दिया कि स्ट्रिएटेड मसल्स किस में हेल्प करती हैं। जितने भी हमारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हाथ उठाना, चलना, दौड़ना, और जो भी हैंड मूवमेंट्स होते हैं, फिंगर के मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारी लिम्स में, लिम्स मीन्स आर्म्स और लेग्स, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब, अगर अपर लिम्ब आता है दैट मीन्स आवर हैंड्स, और अगर लोअर लिम्ब की बात करें दैट मीन्स आवर लेग्स। ओके, तो लिम्स में क्या आता है? हमारे हाथ और पैर आते हैं। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहाँ मिलते हैं? ये स्ट्रिएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स मिलते हैं हमारे लिम्स में, और ये लिम्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस मीन्स जो हम अपने खुद से करना चाहते हैं, हम अपना हाथ अपने मन से उठाना चाहते हैं, हमारी मर्जी है इसलिए हम उठा रहे हैं, है ना। हमारा और क्या, हम पैर वॉक कर रहे हैं क्योंकि हम चलना चाहते हैं इसलिए हम वॉक कर रहे हैं, है ना। तो अब जब हमें नहीं चलना है, हमें कहीं रुकना है, तो हम रुक भी जाते हैं। तो ये जो मसल्स है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रही है ना। हम चाहते हैं इसलिए वो वर्क कर रही है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? जिस पे हमारा कंट्रोल है, दैट वी कैन कंट्रोल, उनको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ओके, मोस्टली दीज आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लिम्स। ओके, ये कहाँ अटैच्ड होती हैं? ये बोन से अटैच्ड होती हैं और ये हेल्प करती हैं बॉडी मूवमेंट में। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लिम्स। लिम्स की जो मसल्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट, उनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। ओके, एक स्ट्रिएटेड मसल्स
हम अभी बात कर रहे थे कि स्ट्रिएशन मतलब लेयर्स होता है ना। इनको स्ट्रिएटेड क्यों बोला जाता है? इनको स्ट्रिएटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट और डार्क बैंड किससे बना होता है? लाइट और डार्क बैंड बना होता है सार्कोमियर से। ओके, किससे बना होता है? सार्कोमियर में से, ठीक है। सार्कोमियर्स में कौन से प्रोटीन हमने पढ़े थे? हमने पढ़े थे एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो ये जो लाइट बैंड होता है ना, ये लाइट बैंड किससे बना होता है? ये लाइट बैंड बना होता है एक्टिन से, और जो डार्क बैंड है वो किससे बना होता है? वो बना होता है मायोसिन से। ओके, जो लाइट बैंड है वो एक्टिन से बना होता है और जो डार्क बैंड है वो मायोसिन से बना होता है। ओके, सपोज ये हमारी डार्क बैंड है ना, फिर ये हमारी क्या आएगी? लाइट बैंड आएगी। अगेन हमारी क्या आएगी? डार्क बैंड आएगी। ओके, तो ये जो लाइट और डार्क बैंड है ना, ये ऑल्टरनेटली अटैच रहती है, एक के नीचे एक रहती हैं, ठीक है। तो ये कैसे रहती है? लेयर्स में रहती हैं। सबसे पहले लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन ऐसा रहता है। ओके, ऐसा बहुत नहीं रहता है, बस एक दो रहते हैं। तो क्या होता है? लाइट बैंड, डार्क बैंड रहता है ना। तो ये किस में है? लेयर्स में। एक लाइट बैंड की लेयर है, देन डार्क बैंड की लेयर है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रिएटेड, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है, इसमें लेयर्स देखने को मिल रही है। किसकी लेयर्स देखने को मिल रही है? सार्कोमियर्स की, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड की। लाइट किससे बना है? एक्टिन से, एंड डार्क किससे बना है? मायोसिन से। ओके, ये क्लियर है कि स्ट्रिएटेड क्यों बोल रहे हैं हम? स्ट्रिएटेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लेयर्स प्रेजेंट है सार्कोमियर की, और वो कैसे ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है लाइट एंड डार्क बैंड्स में। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। इनको हम अनस्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। ओके, इनको हम नॉन स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि इनमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं है, इनमें लेयर्स प्रेजेंट नहीं है। किसकी लेयर्स प्रेजेंट नहीं है? लाइट और डार्क बैंड की लेयर्स है, पर बहुत थिन है वो, ठीक है, बहुत थिन है, और ज़्यादा कुछ मूवमेंट में काम होता नहीं है। क्या होता है? ये जो स्मूथ मसल्स वहाँ होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती है ना, उनको हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं मूव कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो स्मूथ मसल्स में आते हैं। ओके, द मसल्स विच वी कैन नॉट मूव एज पर आवर विल आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ओके, ऐसी मसल्स जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका मूवमेंट, उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ओके, इसमें क्या बताया कि जो फूड हमारा किधर जा रहा है, जो फूड का मूवमेंट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ से स्टमक तक जा रहा है ईसोफेगस से, है ना। तो ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है ना, हमने पढ़ा है हमारी लोअर क्लासेस में, पेरिस्टालसिस जो एलिमेंट्री कैनाल में दिखता है, जो ईसोफेगस की वो होती हैं मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं ताकि फूड आगे बढ़ सके। तो वो मसल्स कौन सी होती है? वो मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो अपने आप होती रहती है। ओके, हम ये तो नहीं बोलेंगे अरे अभी रुक जाओ, अभी पेरिस्टालसिस मूवमेंट मत करो, अभी खाना माउथ में ही रहने दो, ईसोफेगस अभी तुम काम मत करो, है ना, ऐसे तो हम बोलते नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली माउथ से खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, और वो डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है थ्रू पेरिस्टालसिस। तो ये कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स, जो इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमने क्या बात करी? एक तो एलिमेंट्री कैनाल का एग्जाम्पल देखा, और दूसरा एग्जाम्पल देखा ब्लड वेसल्स के, है ना। ब्लड वेसल्स जो भी हमारे इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, The cells constituting these muscles are long with pointed ends, spindle shaped and uninucleate. Okay? Uninucleate मतलब एक ही न्यूक्लियस में। ये कैसे होता है? स्पिंडल शेप, आपको दिख रहा होगा ये कैसे है, स्पिंडल शेप है
है ना, और इनके एंड्स कैसे पॉइंटेड है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसे पॉइंटेड एंड्स हैं, और इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है ना। These muscles do not show any dark or light band, hence these are also called unstriated muscles. ओके इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं मिलती है, इसलिए इनको हम अनस्ट्रिएटेड बोलते हैं। अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। ओके ये एग्जाम्पल है आपका, ऐसी दिखती हैं आपकी कैसी, स्मूथ मसल्स जो स्पिंडल शेप की होती हैं, जिनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मीन्स हार्ट। ओके तो जो मसल्स हमारे हार्ट में मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। अब ये जो कार्डियक मसल्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलती हैं। क्यों? आपको पता है कि जो पंप हो रहा है हार्ट, वो तो रेगुलरली कंटिन्यूसली होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जो हार्ट की मसल्स हैं वो कभी वर्क करना रुकती ही नहीं है ना, हमेशा पूरे टाइम काम करती रहती है ना। तो इनकी मसल्स कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती, क्योंकि उनको जब तक लाइफ है तब तक उनको काम करना है। These are involuntary muscles, इनवॉलेंट्री हैं, है ना। इनवॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि हमारा कंट्रोल तो है नहीं, हार्ट पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं अब हार्ट तुम बीट करना बंद कर दो, मसल्स अब तुम काम करना बंद कर दो, ऐसा तो है नहीं, वो तो चलता ही रहता है। These are involuntary muscle present only in our heart। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ हार्ट पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम क्या दिया है, कार्डियक मसल। These perform rhythmic contraction and relaxation throughout the life। ओके throughout the life। अब क्या हुआ है, ये जो है कार्डियक मसल्स क्या परफॉर्म करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। जब तक जिंदगी है तब तक ये काम करेगी बिना थके, है ना। The cells constituting cardiac muscles are cylindrical, uninucleated and branched। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। ओके इनके पास भी क्या है, लाइट और डार्क बैंड्स हैं। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, ब्रांच्ड हैं, मतलब एक सेल से दूसरी सेल निकल रही है ना। मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। ओके तो क्या देखा हमने, जो कार्डियक सेल्स की सेल्स हैं वो कैसी हैं, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल शेप की हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप है, और ये आपको ये ब्रांचेस दिख रही होंगी, है ना। तो ये क्या है, ब्रांच्ड। ओके और इनके पास स्ट्रिप्स हैं किसकी, लाइट और डार्क बैंड की। ये क्या बात हुई हमारी कार्डियक मसल्स की। तो हमने देखा कि मस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं, और हमने जितने भी उनके टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती है। थैंक यू।